माँ भगवती ने अपने सभी योगिनियों को आमंत्रित करके और बोला कि मैं यहाँ इसका सर काटती हूँ, तुम इसको इसके रक्त को इस कटोरे में लेना और तुरंत चट कर जाना। तो माँ भगवती के ऐसे आदेश से उनकी योगिनियों ने ऐसा ही किया। एक पात्र में उस रक्तबीज का सर कटते ही जैसे ही रक्त की बूंद जमीन पर गिरने पाती थी, उससे पहले ही माँ ने उस पात्र को आगे कर दिया और उस पात्र में वो जो रक्तबीज का रक्त गया, उस रक्त को तुरंत सारी योगिनियों ने चट कर लिया। तो वो जो रक्त था वो बाहर जमीन पर, धरती पर फैलने ही नहीं पाया। तो इस तरह से माँ भगवती ने रक्तबीज का वध किया और माँ भगवती की योगिनियों के सहयोग से माँ भगवती ने इन राक्षसों पर विजय पाई। इसी तरह से चंडमुंड का विनाश किया। माँ भगवती ने माँ कालिका को आमंत्रित किया था और माँ कालिका ने चामुंडा स्वरूप धारण करके चंडमुंड का वध किया। तो चंडमुंड का वध करने के कारण माँ चामुंडा कहलाईं। तो उसके बाद के पाठों में यह विवरण है कि देवताओं ने सभी राक्षसों का वध होने पर माँ की जय जयकार की, माँ की स्तुति की और माँ को अपने स्तुतियों से मनाया। माँ बहुत प्रसन्न हुई और देवताओं को वरदान देकर गई कि जब जब भी धरती पर पाप बढ़ेगा या कब कहीं भी किसी को भी मेरी ज़रूरत होगी, मैं तुरंत अवतार लूँगी, मैं तुरंत आऊँगी और राक्षसों का वध करूँगी और सभी मानव जाति की, सभी की रक्षा करूँगी, सभी देवताओं की रक्षा करूँगी। तो भगवती जगत जननी समय समय पर सभी की प्रार्थना पर आती हैं और राक्षसों का संहार करती हैं और अपने भक्तों के हित निहित के लिए माँ जगत जननी स्वयं साक्षात विराजमान होती हैं और उनकी रक्षा